काजल शादी की पहली रात को घूंघट ओढ़कर बैठी थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और काजल का पति विराज आया। उसके कदम काजल की तरफ बढ़ रहे थे। तभी अचानक से विराज के कदम रुक गए। काजल सोच रही थी कि विराज मुझसे बातचीत करेगा, मगर वो कुछ नहीं बोला। काजल को बड़ा अजीब लगा। जब विराज ने काजल का घूंघट नहीं उठाया तो काजल ने अपना घूंघट खुद उठाकर देखा तो कमरे में देखकर वो हैरान रह गई, क्योंकि कमरे में कोई नहीं था। वह डरी नज़रों से इधर उधर देखने लगी। तभी कमरे का दरवाज़ा फिर से खुला और विराज कमरे में आ गया। विराज ने जैसे ही काजल को देखा तो वह जल्दी से बेड पर आया और बोला, क्या हुआ काजल, तुम परेशान क्यों लग रही हो? काजल ने कहा, थोड़ी देर पहले कमरे का दरवाज़ा खुला था, पर जब मैंने घूंघट उठाकर देखा तो कमरे में कोई नहीं था। विराज पहले तो चिंतित हो उठा, फिर हंसते हुए बोला, पहले भी मैं ही आया था, पर मुंह दिखाई का गिफ्ट बाहर ही भूल आया था, इसलिए बाहर जाना पड़ा था। विराज ने काजल को अंगूठी देते हुए बोला, कैसी लगी अंगूठी? अंगूठी देखकर काजल शांत हो गई। विराज अंगूठी पहनाते हुए बोला, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। काजल ने विराज की आंखों में देखकर मुस्कुरा दिया। तभी विराज उठकर वॉशरूम में चला गया। जब वो वापस लौटकर आया तो काजल से बोला, काजल मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अब मैं सोना चाहता हूँ, तुम भी यह भारी लहंगा उतारकर आराम करो। काजल विराज की बात सुनकर हैरान रह गई। आज तो उसकी शादी की पहली रात है और विराज आज के दिन ही सो गया। अभी तो बहुत प्यार भरी बातें कर रहे थे। वॉशरूम में जाने के बाद अचानक से थक क्यों गए? वैसे भी वॉशरूम से वापस आने में आधा घंटा लगा दिया, जबकि 2 मिनट का काम होता है, फिर इतनी देर क्यों लगाते हैं? आखिर वॉशरूम में ऐसा क्या किया कि जाते ही थकावट हो गई? और जब वापस आए थे तब उनके माथे पर काफ़ी पसीना भी था। काजल के मन में इसी तरह के काफ़ी सारे सवाल चलने लगे। खैर, काजल अब कर भी क्या सकती थी, वो भी लहंगा बदलकर सो गई। सुबह भी तो काजल बाहर निकलकर सूर्य की पहली किरण का आनंद ले रही थी। काजल और विराज की अरेंज मैरिज हुई थी। काजल को विराज के व्यवहार के बारे में कुछ नहीं पता था। वे दोनों आपस के रिश्ते में अनजान थे। जब रात हुई तो काजल फिर से लहंगा पहनकर बैठ गई, क्योंकि अभी तक उसने सुहाग रात नहीं मनाई थी। विराज जैसे ही कमरे में आया तो काजल खुश हो गई। विराज ने काजल के साथ कुछ देर तक प्यार भरी बातें की। फिर वह उठकर वॉशरूम चला गया और करीब आधा घंटा बाद वापस आया और आते ही कहने लगा कि काजल मैं बहुत थक गया हूँ। इतना कहकर वो फिर से सो गया। काजल यह सब देखकर फिर से हैरान थी। वो अपना मन मारकर फिर से सो गई। जब ये सब रोज रोज होने लगा तो एक दिन काजल को शक हुआ कि आखिर मेरा पति आधा घंटा तक वॉशरूम में क्या करता है जिससे वो थक जाता है। एक रात जब विराज काजल के कमरे में आया तो कुछ देर बात करने के बाद फिर से वॉशरूम में चला गया। काजल भी चुपके से विराज के पीछे पीछे चली गई। फिर काजल ने जो देखा उसे देखकर काजल के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसने देखा विराज ने जैसे ही वॉशरूम की टोटी ऑन की तो वो हाथ में आ गई, जिसको ठीक करने में उसे आधा घंटा लग जाता था और उसे थकान हो जाती थी। इसी वजह से विराज कमरे में आते ही सो जाता था। काजल ने विराज से कहा, आप इस टोटी को ठीक क्यों नहीं करवा देते? तो विराज ने बताया कि उसने कई बार प्लम्बर से कहा है, वो आ नहीं रहा है, लगता है दूसरे प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा। अगले दिन काजल ने दूसरे प्लम्बर को बुलाकर वॉशरूम की टोटी ठीक करवा दी। तब जाकर काजल ने सुहाग रात विजय के साथ मनाई। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।